Let's do some questions on principles of inheritance. A woman with blood group O married a man with AB blood group. Show the possible blood groups of the progeny. List the alleles involved in this. अब यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप वुमेन का क्या ब्लड ग्रुप था O और मैन का ब्लड ग्रुप था AB. ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फीमेल जो थी वो O ब्लड ग्रुप वाली थी और जो मेल था वो AB ब्लड ग्रुप. अब यहाँ पे देखो 3 तरह के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही है. एक तो O, एक ए भी हो, सिर्फ ए और सिर्फ बी भी हो सकता है. तो इसके लिए लेकिन हमें पहले एक क्रॉस करना पड़ेगा, प्यूनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे हम पहले पेरेंट से गैमीट्स लिख देते हैं. पेरेंट जो मदर थी वो ओ थी तो स्मॉल आई हम लिखते हैं इसका मदर के लिए. और जो फादर थे वो ए बी थे, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे हम आई ए और आई बी लिखेंगे. ठीक है, आई ए और आई बी फादर के लिए हो गया. अब इसके जो पॉसिबल गैमीट्स हम निकालते हैं, पॉसिबल गैमीट्स हमारा क्या आ जाएगा, मदर की तरफ से आएगा दोनों स्मॉल आई और फादर की तरफ से हमारा आएगा एक आई ए और एक आई बी. ठीक, अब यहाँ पे हमारा हम इसका अगर क्रॉस करते हैं तो हम प्यूनेट स्क्वायर में एक साइड स्मॉल आई लिखेंगे और एक साइड हम आई ए और आई बी लिखेंगे. फर्स्ट बॉक्स में हमारा अब यहाँ पे एक में हमारे पास आई ए और स्मॉल आई है, एक में हमारे पास सेकंड वाले में भी आई ए और स्मॉल आई है, थर्ड हमारा आई बी और स्मॉल आई और फोर्थ हमारा आई बी और स्मॉल आई. यानी जो हमारे पास चांसेस दिख रहे हैं इस प्यूनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग 50% ए और 50% बी है. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए बी. ठीक है, ब्लड ग्रुप बी. अब मैन का तो ए था और वुमेन का बी था, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग थे यानी उसका जो सन था उसका ब्लड ग्रुप ए बी और डॉटर का ओ है. अब यहाँ पे हम पहले मैन का लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो उसके गैमीट्स हैं वो आई ए और स्मॉल आई, वुमेन का आई बी और स्मॉल आई. अब यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर के अगर अकॉर्डिंग हम करते हैं तो फर्स्ट बॉक्स हमारा आई ए आया, आई ए और बी आया यानी आई ए बी ब्लड ग्रुप. सेकेंड हमारा आई बी और आई आया यानी ए बी. थर्ड हमारा आई ए और आई आया यानी ए और दोनों लास्ट वाले हमारा स्मॉल आई है यानी ओ. तो यहाँ पे ऑल द 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ नॉन हीमोफिलिक कपल, यानी उसमें हीमोफीलिया के डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं हैं. वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द डॉक्टर दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हीमोफिलिक चाइल्ड. इसका मतलब जो पेरेंट थे उसमें मदर कैरियर थी, क्योंकि फादर कैरियर कभी नहीं होते. फादर में हीमोफीलिया वो डिज़ीज़ होता है, अगर एक भी एक्स कैरी कर रहा है यानी वो डिजीज़ होंगे. तो फादर इसका मतलब नॉर्मल है. यहाँ पे अगर हम पॉसिबल एलील्स लिखते हैं मदर और फादर के, तो हम पहले लिख लेते हैं सिंस बोथ आर नॉन हीमोफिलिक, बोथ द पेरेंट्स आर नॉन हीमोफिलिक, फीमेल इज़ अ कैरियर फीमेल, तो एक्स एच और एक्स लिखते हैं. मेल इज़ अ नॉर्मल मेल, तो यहाँ हम एक्स वाई लिखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो अगर इसका वो निकालते हैं गैमीट्स के लिए, तो पहले मेल लिख दे रहे हैं और फिर फीमेल लिख देते हैं, उसके एलील्स यहाँ लिख दिए. अब यहाँ पे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होगा वो मेल का हो जाएगा एक्स और वाई और फीमेल से हमारा हो जाएगा एक्स एच और एक्स. ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं तो हो गया हमारा गैमीट्स. अब इसके बाद हम आते हैं F1 जनरेशन के लिए. F1 जनरेशन के लिए हमें पहले क्या बनाना होगा, हमें एक प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें कि हम एक साइड मेल लिखेंगे
और एक साइड हम फीमेल लिखेंगे। मेल हो गया एक्स और वाई, फीमेल हो गया एक्स एच और एक्स। फर्स्ट बॉक्स में हमें मिल रहा है एक्स एच और एक्स, सेकेंड बॉक्स हमारा एक्स एच और वाई, थर्ड हमारा एक्स एक्स नॉर्मल और फोर्थ भी हमारा एक्स वाई नॉर्मल। यानी जो फर्स्ट बॉक्स है वो एक कैरियर फीमेल होगी, जो कैरियर फीमेल है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फीमेल हम लिख रहे हैं कि क्योंकि हेट्रोजाइगस है। और यहाँ पे हो गया ये हीमोफिलिक मेल। फीमेल एज अ एक्टर एज अ कैरियर एक्ट करती है, लेकिन वो डिजीज़ नहीं होती। यहाँ भी नॉर्मल फीमेल है और ये जो मेल है वो नॉर्मल है। यानी चांसेस ऑफ हीमोफिलिक मेल इज़ 50%। 50% मेल और 50% फीमेल हमें मिली। इसमें से 50% मेल नॉर्मल फीमेल होंगे और 50% नॉर्मल फीमेल्स होगी। तो जो हमारा फिनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप यहाँ हमारा 1:, ये जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1:1:1। और जो जीनोटाइप है वो हमारा हो जाएगा एक्स एच एक्स, दूसरा हमारा एक्स एच वाई, तीसरा हमारा हो जाएगा एक्स एक्स और लास्ट हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ये हमारा जीनोटाइप है, जो फिर वही सेम 1:1:1 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अ बेबी गर्ल हैज़ बीन रिपोर्टेड to suffer from hemophilia. How is it possible? क्योंकि फीमेल अगर हीमोफिलिक है तो यहाँ पे कि पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल तभी है अगर if both the parents are having the characteristic or the genes for hemophilia. तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि फ़ीमेल हीमोफिलिक है, तो यहाँ पे जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी और जो मेल है वो हीमोफिलिक है। ऑफस्प्रिंग्स हमारा एक नॉर्मल एक्स और एक एक्स एच, फादर से हमारा एक एक्स एच और एक वाई। ये तो पॉसिबल गैमीट्स हो गए पेरेंट्स की तरफ से। अब यहाँ पे अगर हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो F1 जनरेशन में अगर हमारा ये प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं वो एक साइड हम लिखते हैं एक्स एच, यहाँ पे पहले एक साइड फीमेल और मेल, मेल का हम एक्स एच वाई और फीमेल का हम लिख देते हैं एक्स और एक्स एच। तो पहला बॉक्स में हमें क्या मिलेगा, एक्स और एक्स एच, यानी कि एक कैरियर फीमेल। दूसरा एक्स एच और एक्स एच यानी हीमोफिलिक फीमेल जिसको हम ढूंढ रहे थे, और ये एक्स वाई और ये एक्स एच वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटीज़ हमने सारे देख ली, जो फीमेल है वो उसमें एक कैरियर फीमेल हो गई और एक हीमोफिलिक फीमेल हो गई। हीमोफिलिक, यहाँ पे एक नॉर्मल मेल और जो दूसरा है वो हमारा एक हीमोफिलिक मेल है। ठीक है, ये हमारा पॉसिबिलिटीज़ आ गई। थैंक यू। और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं।